Good morning, students. How are you? I hope you all are well. Today we start our history. हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे हम लोग आज। और आप 6 में आपने क्या पढ़ा? 6 में आपने पढ़ा इन क्लास 6 यू ऑलरेडी स्टडी अबाउट एंशियंट हिस्ट्री, प्राचीन भारत आपने पढ़ा। देन इन क्लास 7 यू ऑल स्टडी अबाउट मिडाइवल इंडिया, मध्यकालीन भारत के बारे में पढ़ा। And now in class 8 we have to study about modern India, आधुनिक भारत के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। We all know that in history there are 3 parts: ancient, medieval and modern. So in class 8 we all study about modern India. मॉडर्न इंडिया को हम लोग को पढ़ना है। तो इसमें जो पहला चैप्टर है वो हम लोग को देखना है कौन सा है, तो वो है हाउ, व्हेन एंड वेयर। हाउ, व्हेन एंड वेयर, कैसे, कब और कहां। ओके, तो ये जो चैप्टर है कैसे, कब और कहां, इसको हम लोग को समझना है। इसके बारे में बताया गया है कि जो भी हमारा घटनाक्रम हुआ, जो भी हिस्ट्री हमारा है वो कैसे, कब और कहां हुआ। मतलब एक समझने के लिए दिया हुआ है, एक परसेप्शन जो धारणा, एक नोशन जो धारणा बना हुआ है हिस्ट्री को लेकर के, उसको लेकर के ये जो है आपका हम लोग को डिस्कशन करना है कि हिस्ट्री के विषय में लोग क्या सोचते हैं। क्या हिस्ट्री जो है वो डेट्स से रिलेटेड है या हिस्ट्री में डेट्स के अलावा और भी कोई चीजें हैं। तो हम लोग का पहला जो टॉपिक है, और फर्स्ट टॉपिक इज हाउ इम्पोर्टेंट आर डेट्स। माने जो डेट्स है, जो तारीख है, वो मतलब कैसे इंपॉर्टेंट है, उसका क्या महत्व है हमारे हिस्ट्री के अंदर में, हम लोग को ये जानना है। तो नाउ स्टार्ट। देखिए, आप जैसे जान रहे हैं कि हिस्टोरियंस जो है, हिस्टोरियन मतलब इतिहासकार, हिस्टोरियंस जो है वो हिस्टोरियंस फैसिनेटेड विद डेट्स। ऐसा मतलब लगता है लोगों को जो हिस्टोरियंस है या है भी जो डेट्स को लेकर, तारीख को लेकर के फैसिनेटेड है, मतलब कि बिल्कुल उसके जादू में गुम है। कि हिस्ट्री जो है वो आपका डेट्स ही है। और आपका इसमें डिबेट चलते रहता है हमेशा अबाउट क्राउन और बैटल। मतलब हिस्ट्री जो है आपका डेट को लेकर के, उसमें लोग फैसिनेट, जो हिस्टोरियंस है, जो इतिहासकार है, वो तारीख को लेकर के मतलब उस जादू में है कि हाँ ये तारीख है आपका, इस तारीख को ही ये घटना हुआ। चाहे वो आपका बहस चलता है क्राउन, उसको ताज मिला किसी किंग को, या कौन सा युद्ध हुआ। तो हम लोग को ये सोचना है। तो इस कारण से आपका एक कॉमन नोशन बन चुका है, एक कॉमन धारणा जो है वो बिल्डअप हुआ हमारे सोसाइटी के अंदर में कि हिस्ट्री वाज सिनोनिम्स विद डेट्स। हिस्ट्री वाज सिनोनिम्स विद डेट्स, मतलब हिस्ट्री क्या है, वो आपका डेट्स का पर्याय है, डेट का पर्यायवाची। इतिहास का मतलब क्या, तारीख। लोगों का यार हिस्ट्री बहुत बोरिंग है, हमको हिस्ट्री पढ़ना है मतलब सारी तारीख हमको याद रखने होंगे। तो इसी के विषय में हम लोग बात करना है कि क्या ये सिनोनिम्स है डेट्स का। पीपल क्या बोलते हैं कि हिस्ट्री इज बोरिंग, हिस्ट्री इज बोरिंग, इट ऑल अबाउट मेमोराइजिंग डेट्स। ये क्या है, इतिहास जो है वो बिल्कुल बोरिंग है और ये सब जो है वो केवल डेट्स को याद करने के लिए है। क्या इट इज ट्रू, क्या ये सही है? मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि हिस्ट्री में सिर्फ आपको डेट याद करने हैं। आपके अंदर अगर ये नोशन है तो हम उसको क्लियर करते हैं ये सही है या गलत है। आगे आप लोगों का डिस्कशन आ रहा है कि हिस्ट्री इज certainly about change that occur over time। हिस्ट्री जो है आपका मतलब जो समय के साथ जो चेंज होता है, जो परिवर्तन होता है, उससे रिलेटेड चीज है। हाउ थिंग्स वेयर इन पास्ट एंड थिंग्स हैव चेंज्ड। हम लोग किसी भी डेट का बात करते हैं या आज की तारीख की बात करते हैं तो हम लोग ये लगता है कि आज जो कंडीशंस है, क्या ऐसा कंडीशंस मतलब पहले भी था, या पहले जो भी कंडीशंस था वो इससे डिफर था या नहीं था। तो ये तमाम चीज हम लोग बात करते हैं। जब हम लोग बात करते हैं वी टॉक अबाउट बिफोर एंड आफ्टर, जब बात करते हैं पहले और बाद की, तो उस समय हम किसको रिफर करते हैं? उसमें हम लोग समय को रिफर करते हैं, टाइम को रिफर करते हैं। या जो कंडीशंस है, हो सकता है कि ये कंडीशंस कुछ दिन पहले नहीं होंगे, या पहले क्या स्थिति थी अब क्या स्थिति है, तो उस समय हम लोगों को समय को रिफर करना पड़ता है, समय को सामने लाना पड़ता है। अब इसमें आगे हमारा डिस्कशन बढ़ रहा है। वी ऑलवेज नॉट वंडर अबाउट मेनी थिंग्स विच आर ऑकर्ड इन आवर सराउंडेड। हम लोग हमेशा देख रहे हैं हमारे सराउंडेड, हमारे जो वातावरण में, हमारे सोसाइटी के अंदर में बहुत सारा ऐसा चीज होता है जो चल रहा है, बिल्कुल उसको देख करके हम लोग वंडर नहीं होते, उतना आश्चर्यचकित हम लोग
नहीं होते हैं, मगर कभी कभी हम लोग के अंदर एक क्यूरियस हो जाते हैं, किसी चीज को जानने की हमारे इच्छा सामने आ जाती है। तब आ जाती है जब मान लीजिए हम रेलवे का सफर कर रहे हैं, रेलवे में हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं और रेलवे की खिड़की से बाहर का नजारा देख रहे हैं, उससे हमारे मन में ये क्वेश्चन आ सकता है कि भाई ये रेलवे जो है ये इसका आखिर निर्माण कैसे हुआ, हाँ ये कब बना, कब ये पहली बार चला, और ये चल तो रहा है मगर क्या इस रेलवे के डेवलपमेंट के पहले या रेलवे स्टार्ट होने के पहले जो लोग थे वो इतनी लंबी लंबी दूरियां कैसे तय करवाते थे। हमारे अंदर एक क्यूरियोसिटी आती है, हमारे अंदर एक सोच आता है, ये आना स्वाभाविक सी बात है और आ सकता है, क्योंकि वर्तमान में हम लोग आपका रेल से सफर करते हैं मगर ये हमारे पास से जुड़ा हुआ चीज है, ठीक है। तो इसको लेकर हम लोग कुछ सोच सकते हैं। एक चीज और दिया है इसमें, न्यूज़पेपर है, समाचार पत्र। अभी हम लोग बिल्कुल जनरल समझते हैं, न्यूज़पेपर आया हम उसको लिए और समाचार सारा पढ़ लिए, मगर क्या ये समाचार जो है या क्या ये न्यूज है ये आज छप रहा है, आज प्रिंट हो रहा है, हाँ तो ये प्रिंट हो रहा है तो हम लोग को आसानी से मिल जा रहा है, मगर ऐसा भी वक्त आता होगा जब कोई प्रिंटिंग सिस्टम नहीं होगा, उस समय लोग ये समाचार या न्यूज जो है वो कैसे प्राप्त करते होंगे, कैसे उनको ये जानकारियां मिलती होंगी। ये तमाम चीजें हमारी क्यूरियोसिटी का विषय है, हमारी ये मतलब आपका समझने का विषय है, हाँ हम लोग इसको लेकर के एक उत्सुकता हमारे अंदर हो सकती है या होती रहती है। मगर ये तमाम चीजें जो स्टार्ट हुई क्या एक दिन में स्टार्ट हुई होंगी? नहीं होंगी। आप प्रिंट कल्चर पढ़िए क्लास 10 में तो पूरा आपका प्रिंट पे ही वो चैप्टर है, ठीक है, क्लास 10 में। तो आगे देखते हैं, देखिए कि ऑल सच हिस्टोरिकल क्वेश्चंस refer us back to notions of time, but time does not have to be precisely date in terms of a particular year or month। इसमें लिख रहा है कि जितने हमारे हिस्टोरिकल क्वेश्चंस हैं, जितने भी हिस्टोरिकल क्वेश्चंस हैं, रेफर अस बैक टू नोशंस ऑफ टाइम, वो सब लोग क्या है आपका मतलब कि समय के हिसाब से ही है। जो भी जितने भी क्वेश्चंस हैं, मैंने कोई भी क्वेश्चंस हो हिस्टोरिकल, चाहे रेलवे कब स्टार्ट हुआ या प्रिंट मीडिया कब डेवलप हुआ, प्रिंट कब डेवलप हुआ, ये सब हमारे हिस्ट्री के क्वेश्चंस है। मगर समस्या यह है, समझना हम लोग को ये है कि आखिर ये जो स्टार्ट होता है तो क्या एक एग्जैक्ट समय है इसका? ये स्टार्ट तो किसी समय न समय का हुआ ही है, मगर इसका कोई एग्जैक्ट समय नहीं है। बट टाइम डज नॉट हैव टू बी प्रिसाइसली डेट इन द टर्म्स ऑफ अ पार्टिकुलर ईयर और मंथ, मगर ये कोई पार्टिकुलर ईयर या किसी मंथ पे आपका नहीं है। आप एग्जांपल्स में लीजिए, सच एज हिस्ट्री ऑफ टी। आप चाय का आप उदाहरण लीजिए, चाय हम लोग जो पीते हैं, अभी डेली नीड्स हमारा चाय बना हुआ है, तो चाय का अगर हिस्ट्री में हम लोग जाएंगे तो हम लोग को ये थिंक करना होगा कि क्या चाय एक दिन में तो स्टार्ट नहीं हुआ होगा कि चाय आया और सभी लोगों के जुबान पे चाय का स्वाद चढ़ गया, ऐसा नहीं हुआ होगा। वो एक प्रक्रिया है, वो जो प्रोसेस है वो धीरे 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 हमारे समाज के अंदर में आई होगी, और अभी भी ये धीरे धीरे प्रोसेस कर रहा है। अभी जो हमारा ग्रामीण इलाका है, आज से 20 साल पहले चाय वाला ट्रेंड नहीं था, मगर ये धीरे धीरे आ रहा है। और जब स्टार्ट भी इसका हुआ होगा तो कुछ लिमिटेड सोसाइटी के लोग होंगे, उनके पास स्टार्ट हुआ होगा और धीरे धीरे चलता आया। तो हम लोग इसके लिए कोई एग्जैक्ट टाइम या एग्जैक्ट मंथ जो है वो लोग हम नहीं बता सकते हैं कि आखिर ये जो टी पीने का जो चला हमारा सिस्टम वो एक समय के बाउंडेशन में बंधा हुआ है, ऐसा हम लोग नहीं कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार हम लोग टर्म्स पार्टिकुलर ईयर सच अ हिस्ट्री ऑफ टी, वी कैन नॉट फिक्स वन सिंगल डेट ऑन विच ब्रिटिश रूल वाज एस्टैब्लिश्ड। इसलिए हमको एक सिंगल तारीख या सिंगल डेट जो है वो नहीं दे सकते हैं कि किस दिन भारत के अंदर में ब्रिटिश रूल जो स्टार्ट हुआ, ऐसा हम लोग नहीं दे सकते हैं, एक सिंगल तारीख नहीं दे सकते हैं। और द नेशनल मूवमेंट स्टार्टेड, और ये भी हम नहीं कह सकते हैं कि हमारा नेशनल मूवमेंट किस तारीख को किस डेट को स्टार्ट हुआ, ये हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसका एक कोई तारीख नहीं है, एक कालखंड इसका होता है, एक स्पान इसका होता है, एक समय पे होता है, मगर आपका कोई निश्चित डेट इसका नहीं होता है। सो और द नेशनल मूवमेंट स्टार्ट चेंज प्लेस इन इकोनॉमी एंड सोसाइटी, किस प्रकार हमारा इकोनॉमी, किस प्रकार हमारी अर्थव्यवस्था में चेंजेस हुए, किस प्रकार हमारा समाज जो है धीरे धीरे बदला, किस प्रकार उसके अंदर चेंजेस आए, इसका भी कोई निश्चित तारीख है क्या? कोई ईयर है कि इस तारीख के आने के बाद ये तमाम चीजें हो गई? अगर कोई चीज स्टार्ट, कोई कानून, कोई लॉ बनता है तो उसका डेट होता है, ये मैं मानता हूं, मगर जो प्रक्रिया चलती है उसका आइडिया जो लोगों के दिमाग में आता है और वो एक प्रोसेस लेता है, ठीक है, तो उसका कोई समय सीमा नहीं होता वो कब लेता है, मगर तो ये तमाम चीजें हम लोग को देखनी है। ओनली रिफर स्पान ऑफ टाइम। अभी आपका
मतलब एक समय का जो होता है उसमें ही हम लोग जानते हैं कि भाई इस कालखंड में इतने से इतने ड्यूरेशन में इस तरह का हुआ, मगर एग्जैक्ट टाइम और मंथ जो है हम लोग नहीं बता सकते हैं। अब देखिए, देयर वाज अ टाइम व्हेन हिस्ट्री वाज एन अकाउंट ऑफ बैटल्स एंड बिग इवेंट्स। एक समय ऐसा था जब हिस्ट्री क्या था, केवल युद्धों की कहानी थी। बैटल्स, बैटल्स मतलब युद्ध हो रहा है, और एक बिग इवेंट्स, कौन सा घटनाक्रम हुआ, कौन सा राजा कब राजा बना, कौन सा लड़ाइयाँ उसने लड़ी, उसने कितनी शादियां की, उसके 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 मरने के बाद उसके बेटे ने कौन सा बेटा उसका मतलब आपका वारिस हुआ, कौन सा उत्तराधिकारी हुआ, फिर उसकी शादी किस राजा की लड़की से हुई। तो ये तमाम बिल्कुल जो किंगशिप और जो एम्पायर था उसको लेकर के हिस्ट्री में एक परसेप्शन बना हुआ था, उसी को लोग हिस्ट्री के रूप में समझते थे और जानते थे, राजा रानियों की कहानियां। ठीक है, मगर नाउ टाइम विल बी चेंज्ड, समय जो अभी है वो बदला हुआ है, और जो इतिहास लेखन जो आपका हिस्ट्री को रिटेन करने का जो तरीका है उसके अंदर चेंज आया है, और धारणाएं और नोशन जो है वो चेंज हुई है। अब जो विषय वस्तु है, जो सब्जेक्ट्स है, जो इशू है, वो डिफरेंस है, वो अलग अलग है। और हम लोग को देखना है कि देयर वाज अ टाइम व्हेन हिस्ट्री वाज एन अकाउंट ऑफ बैटल्स। उस समय आपका बैटल्स के बारे में और इवेंट्स के बारे में लिखा जाता था, बट नाउ हिस्टोरियन राइट अबाउट दे लुक हाउ पीपल अर्नड। मगर अभी जो आपका हिस्टोरियंस है वो अभी आपका डिफरेंट इश्यूज पे लिखते हैं, डिफरेंट मुद्दों पर लिखते हैं, जो उस समय वो महसूस कर रहे थे कि किस प्रकार का समाज था, किस प्रकार की सोसाइटी थी, और वहां पे जो पीपल्स थे, जो आम नागरिक, आम जनता थे, वो किस प्रकार से अर्न करते थे, किस प्रकार से अपना इनकम बढ़ाते थे, एंड देयर लिवलीहुड, और अपने जीवन यापन किस प्रकार वो पूरा करते थे। हाउ दे प्रोड्यूस द थिंग्स, हाउ दे प्रोड्यूस द थिंग, वो किस प्रकार से उत्पादन करते थे, और हाउ दे एट, और या व्हाट दे एट, मतलब वो क्या खाते थे या क्या उत्पादन करते थे। ये तमाम चीज जो है नया नजरिया हुआ है, और हिस्टोरियंस सब इस विषय पर लिख रहे हैं। सो सिटीज डेवलप, अब किस प्रकार शहरों का विकास हुआ, किस प्रकार शहरों का विकास हुआ, एंड मार्केट केम अप, और किस प्रकार जो बाजार है उसका उद्भव हुआ, किस प्रकार बाजार जो है वो बने। हाउ किंगडम फॉर्म्ड, और जो किंगडम बना, जो साम्राज्य बना, वो किस प्रकार से बना, ओके, उसके पीछे कौन से प्रोसेस लगे और किस किस तरह के सिचुएशंस हुए, उसको लेकर वो लिखता है। एंड न्यू आइडिया स्प्रेड, और नए नए जो आपका विचार आए उसको फैलाया गया। एंड हाउ कल्चर एंड सोसाइटी चेंज, और किस प्रकार हमारे समाज के अंदर, किस प्रकार हमारे संस्कृति के अंदर चेंज हुआ। तो ये पूरा टॉपिक जो है इसमें हम लोग यही जान रहे हैं कि चर्चा है कि हाउ इंपोर्टेंट आर डेट, तारीख की क्या अहमियत है। तारीख की अहमियत तो है ही है, इसमें कोई संदेह नहीं है, बट अब जो हिस्टोरियंस पहले थे वो तारीख में ही गुम रहते थे, दे आर फैसिनेटेड, बट और राजा रानी मतलब क्राउन्स किसका उसको ताज मिला, कब आपका बैटल हुआ, ये तमाम चीज एक आम धारणा बन गई कि हिस्ट्री मींस डेट, डेट को याद करो, हिस्ट्री इज अ बोरिंग सब्जेक्ट, हिस्ट्री केवल डेट को रिमेंबर करने जैसा है। और आपका, मगर ये ऐसा बात नहीं है कि कोई चीज एक निश्चित डेट में ही सीमित हो। बहुत सारे ऐसे इन्वेंशन हुए, बहुत सारे ऐसे वर्तमान में आपको चीज दिख रहे हैं, इसका एक टाइम पीरियड हो सकता है, मगर एग्जैक्ट डेट और एक तारीख नहीं हो सकता है। जो हिस्टोरियंस थे उनको हिस्ट्री लिखने का जो आपका स्टाइल था, जो तरीका था, वो पहले आपका दूसरा था, ठीक है, मगर अब जो है उसमें चेंज आया है, वो नोशन जो है बदला हुआ है। इसलिए आपका ये तमाम चीज इस टॉपिक पर रहा है, और आगे जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।